प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित एक बार फिर से आप लोग के सामने पेश खिदमत हो खुदा के कलाम को लेकर के। और आज जो इबारत हम पढ़ने वाले हैं वो है ज़बूर 1 से। और जब हम इसको पढ़ रहे हैं ज़बूर यानी भजन संहिता 1, इसका 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। खुदा का कलाम बताता है क्या ही धन्य है प्रभु। ब्लेसेड आर दोज। मेरे प्रियो, जब मैं और आप खुदा के बच्चे और बेटियां बन के जब खुदा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, दुष्ट क्या करता है, बहुत सारे लोगों को इर्द गिर्द हमारे घेर के लाता है और ऐसी ऐसी युक्तियां देता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा सब माहौल बनाता है कि हम उन पर चलें और खुदा की राह से भटक जाएं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में नहीं थे तब भी टेम्पटेशन थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद तो आपको बहुत ही लोगों को शैतान भेजेगा आपके जीवन में, और ऐसे भेजेगा, ऐसी ऐसी युक्तियाँ देगा कि किसी तरीके से बस आप उनकी युक्तियों में फंस जाएं और खुदा के कलाम से दूर हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दोस्त यार युक्ति देंगे, अरे काहे माँ बाप की बात को मानना है, माँ बाप तो खाली कंट्रोल करते रहते हैं, उनको तो बस हुकूमत चलानी होती है, माँ बाप कंट्रोलिंग माँ बाप है, उनकी बात मत सुना करो। बाहर निकल के देखो दुनिया कितनी हसीन है। अगर तुमने सिगरेट नहीं पिया तो ज़िंदगी में क्या किया, अगर तुमने दारू नहीं पी तो क्या किया। ऐसे ऐसी सलाह आपको देंगे, ऐसी ऐसी युक्तियाँ बताएंगे, ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो। अरे जवानों फलाने लड़की को देखते हो, तुम्हें देखती है, लेके भाग जाओ। इस तरीके के बहुत सारी दुष्ट लोग आपके जीवन में युक्तियाँ लगा के आएंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रैप कर ले और खुदा की संगति से दूर ले जाएं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 1 पद में, क्या ही धन्य है वो। वो धन्य व्यक्ति है जो ऐसी प्रकार की तमाम युक्तियों को, जो दुष्ट की ओर से दी गई युक्तियां हैं, उनको नहीं सुनता, ना उन पर चलता है। जब लोग आपको आप ही के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास करें, आपसे बुराई करें, आपके सामने चुगली करें आके, आप समझ जाइए ये दुष्ट लोग हैं जो युक्तियां लगा के आए हैं, जो आपके मन की शांति को छीनना है, आपके रिश्तों को खराब करने के लिए आए हैं। उनकी युक्तियों पर नहीं चलना है, उनकी युक्तियों पर नहीं चलना है। खुदा का कलाम बताता है आपको बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को शैतान लेके आएगा कि आप खुदा की राह से भटक जाएं। तो यार छोड़ो, आप कहेंगे अरे मैं तो खुदा में बढ़ रहा हूँ, मैं वचन पढ़ने वाला, मैं चर्च जानने वाला बच्चा हूँ, मैं खुदा में मोहब्बत करने वाला बच्चा हूँ। लोग अरे क्या रखा खुदा में, अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पहले ये तो करके देखो, अरे पहले इन सब का मज़ा तो लेके, अरे तुमने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है अभी, खुदा चिल्लाने लगे। वो तो बुज़ुर्गों का काम है, वो तो बुज़ुर्ग लोग लास्ट में मरने से पहले जपते खुदा, तुम अभी से कहाँ चक्रों में पड़ गए। अरे जीवन का मौज लो यार, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। आओ मैं बताता हूँ कि कैसे स्वाद मिलता है ज़िंदगी का। आओ मैं बताता हूँ लड़की कैसे पटाते हैं। आओ मैं बताता हूँ सिगरेट कैसे पीते हैं। आओ मैं बताता हूँ गांजा कैसे फूंकना चाहिए। इस तरीके के लोग बहुत सारे आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे जो आपको ऐसी युक्तियाँ देंगे कि आप न केवल अपने परिवार के खिलाफ चले जाओ, न केवल आप अपने समाज के खिलाफ चले जाओ, बल्कि आप अपने खुदा से भी दूर हो जाओ। आज बहुत सारे जवान नशे से बाहर नहीं आ पा रहे। आज बहुत सारे लोग एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे। माँ बाप उनके लिए अब एक दुश्मन से कम नहीं है। जो उनको सही बात समझाए वो उनके लिए दुश्मन से कम नहीं, क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं किसमें, दुष्टों की युक्तियों में, और शैतान ने उन्हें ट्रैप कर लिया है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसने हमें लिख कर दिया, उसका कलाम मुझे और आपको बताता है, मुझे और आपको दुष्टों की किसी भी युक्ति को अपने जीवन में नहीं लेना है, किसी भी सलाह को नहीं लेना है। वरन आगे लिखा है, पापियों के मार्ग में भी खड़ा नहीं होता। ब्लेसेड आर those who doesn't even stand by the side of the wicked way। जो
पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता बाय एनी चांस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो आप दारू के ठेके पे नहीं पाए जाएंगे, आप पान की गुमटी पे नहीं पाए जाएंगे। आपको वहाँ क्या काम? आप तो खुदा के बच्चे हैं, आप तो खुदा की मोहब्बत में बढ़ने वाले लोग हैं। आजकल बहुत हम देख रहे हैं मोबाइल जो हमारे हाथों में है, सब कुछ दिखाता है। जैसे यीशु मसीह को सब कुछ दिखाया, संसार का वैभव, कहा मुझे तू क्या कर, दंडवत प्रणाम कर तो सब तेरा हो जाएगा। वैसे सब कुछ खुल्लम खुल्ला शैतान दिखा रहा है आजकल मोबाइल के ऊपर। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ आप कुछ खुदा के वचन ही को देख रहे होंगे, कोई आयत पढ़ रहे होंगे, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज आई जो दुष्ट की ओर से है, तो आपको क्या करना है? तुरंत भाग जाना, उसको तुरंत पास कर देना, खड़ा नहीं होना वहां पे। अगर आप उसको पलट के वापस देख रहे हैं, वहां खड़े हो रहे हैं, अरे ये क्या चीज है, लाओ थोड़ा देख लें, वहीं आप ट्रैप्ड हो जाएंगे। खड़ा भी नहीं होना। यूसुफ को देखिए, जब पोतीपर की पत्नी उसके पीछे पड़ी थी, वो अपना कपड़ा आप छोड़कर भाग गया। संसार की अभिलाषाओं से भागना है मुझे और आपको। सब उपदेशक की किताब में भी लिखा है, संसार की अभिलाषाओं से भाग। ए जवान, संसार की अभिलाषाओं से भाग। ए जवान बेटे, संसार की अभिलाषाओं से भाग। जवान बेटी, संसार की अभिलाषाओं से भाग। रुकना नहीं है मुझे और आपको, खड़ा ही नहीं होना पापियों के मार्ग में। हाँ, जब आप ठेके, आपने शराब छोड़ी होगी खुदा में आने के बाद, जब आप ठेके के बगल से गुजर रहे हैं, मन विचलित हो रहा है, बहुत तेज भगा लो मोटरसाइकिल वहां से। खड़ा ही नहीं होना है। ऐसी जगह में खड़ा ही नहीं होना है जहां आप और मैं गिर सकते हैं। अगर आशीषित बने रहना है तो मुझे और आपको खुदा के कलाम को अपने जीवन में लेके चलना होगा। क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बहुत सारे सलाह लोग, अरे शॉर्टकट ले लो, शॉर्टकट से पैसा कमा लो, चोरी कर लो, बैंक लूट लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी भी ऐसी सलाह को नहीं लेना है। खुदा का कलाम बताता है, न दुष्टों की युक्ति पर चलना है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। अरे आप कहेंगे, अरे हम तो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हम तो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पापियों के मार्ग में खड़े होंगे, अगर हम दुष्टों की सलाह ले लेंगे हमारे पर फर्क पड़ना ही नहीं। आप डूब जाएंगे, यकीनन डूब जाएंगे यदि आप दुष्टों की बात को सुनेंगे और उनकी सलाह पे चलेंगे और पापियों के मार्ग में खड़े होंगे, तो ज़रूर आप डूब जाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी अभिलाषाओं के द्वारा ही पाप में खिस करके क्या होता है, परीक्षा में गिर जाता है। सो मुझे और आपको गिरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, खुदा की रास्तबाजी में बने रहना है। लिखा है आगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, समय को बेगारी में जाने नहीं देता, हंसी मजाक नहीं करता। खुदा ने मेरे और आपके लिए जान दी है, हम समय को व्यर्थ में नहीं गवा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम किया है। और ठट्टा करने वाली मंडली, हंसी मजाक करने वाली मंडली जो कि खुदा को पसंद नहीं आती। खुदा ने बहुत गंभीरता से एक लक्ष्य के साथ मुझे और आपको अपनी बुलाहट में बुलाया है। इसलिए हमें ना दुष्टों की युक्ति पर चलना है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, ना उस मंडली में बैठना है जो बैठ के यूं ही समय बर्बाद करती है और जिनके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक। लिखा है, बनिस्बत इसके मुझे और आपको क्या करना है, 3 पद में लिखा है, 2 पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे और आपके जीवन में सिर्फ वचन महत्व रखना चाहिए। यदि एक जवान प्रभु में आने के बाद, या कोई भी जो प्रभु में आता है, वचन को थामे रहता है, वचन पे दिन रात मनन करता है, वो आगे चल के खुदा की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करता है। यदि मुझे और आपको खुदा की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करना है, उसके वचन में हमें क्या करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। दिनों रात
उठते बैठते चलते फिरते अपनी सोच और विचार को वचन के अनुसार ढालना पड़ेगा। कहना पड़ेगा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा जीवन में पूरी हो, तेरा वचन मेरे जीवन में फलवंत हो। पिता जैसे तू चाहता है वैसे हमारी ज़िंदगी में काम कर। तब मालूम क्या होगा जब हम ऐसा करेंगे। लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए पुरुष सफल होता है। कहने का अर्थ ये है जब हम इन कामों को करते हैं, पहली चीज़ दुष्टों की सलाह पे नहीं चलना, दूसरी चीज़ पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, तीसरी चीज़ समय व्यर्थ नहीं करना, ठट्टा करने वाले मन हंसी मजाक करने वालों की उसमें नहीं बैठना। ये हम 3 काम नहीं कर रहे हैं, बनिस्बत इसके हम क्या कर रहे हैं, खुदा के कलाम में मन लगाए हैं, खुदा से उसकी इच्छा जानने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसको और जानने के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो हम ऐसे पेड़ के समान हो जाएंगे, ऐसे वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, बहती नालियों के किनारे, और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, और उस व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं। आप हमेशा आशीषित रहेंगे, आप हमेशा खुदा में बने रहेंगे यदि आप खुदा के कलाम में अपने मन को लगाएंगे। फालतू की बातों में मन नहीं लगाना है, बल्कि खुदा के कलाम में अपने मन को लगाना है, और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, ना ऐसी मंडली में बैठना है जो समय को बर्बाद करती है और जिन्होंने खुदा के वचन का, खुदा की बातों का मजाक बना के रखा है। ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके लिए वचन वास्तविक नहीं है। वो कलीसिया भी जा रहे हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, उनके लिए चर्च जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ऐसे लोग से, ऐसी संगति से दूर रहना है। सिर्फ अपने खुदा की संगति करनी है, अच्छी संगति करनी है जो हमें प्रेरित करती है हमें खुदा में बढ़ने के लिए। वचन में लिखा है धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लोग आपको कहेंगे जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए शराबियों के साथ भी संगति रखो। वो आपका सुसमाचार सुने ना सुने, लेकिन आपको अपना सुसमाचार जरूर सुना देंगे। आप भी उनके साथ वैसे उनके चाल में ढल जाएंगे। धोखा नहीं खाना मुझे और आपको सावधान रहना है, ऐसी संगति से दूर रहना है। संगति उस बातों की करनी जो हमें खुदा के और नज़दीक ले जाए। और यदि हम इस खुदा के कलाम को अपने जीवन में लागू करेंगे और हम खुदा में बढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसके वचन में दिनों रात लगे रहेंगे और उसकी बातों को हम अपने जीवन में पालन करेंगे, तो हम कभी भी श्राप के दायरे में नहीं आएंगे। हमेशा हम आशीषों के भागी होंगे। जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं और हमेशा हम खुदा में आनंदित और मगन रहेंगे। इसलिए ये भजन हमारे लिए और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मसीह यीशु में बुलाए गए आशीषित लोग हैं। हम बुलाए तो गए हैं, हम आशीष के भागी बनाए तो गए हैं, लेकिन उसमें बने रहने के लिए मुझे और आपको खुदा के इस कलाम को अपने जीवन में पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और कहेंगे खुदा बाप आप हमारी सहायता करो, जिससे कि हम इस कलाम के द्वारा अपने जीवन को जीने पाएँ। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खासतौर से पिता परमेश्वर इस कलाम के लिए जो हमें ये बताता है हमें बुरे लोगों की सलाह को नहीं लेना है, ऐसे लोगों की सलाह नहीं लेना है प्रभु जो हमें तेरी संगति से दूर ले जाए। हाँ, दुनिया में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी संगति है, आपके समीप बैठना है, आपकी नज़दीकी में रहना है प्रभु जी। हाँ, हर वो बातें जो हमें परिवार हमारे लोगों से दूर करती हैं, तेरी संगति से दूर करती हैं प्रभु जी, उन सारी सलाहों से आप हमें बचाना प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी हमें ठट्टा करने वाली मंडली में मत बैठने देना, और प्रभु जी कुमार्ग में खड़े भी मत होने देना, पापियों के मार्ग में खड़े भी मत होने देना प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, जिससे पिता परमेश्वर हम दिनों रात तुझ में मगन रहे, हमारा मन तेरे वचन में लगा रहे, हमारे हृदय तेरी बातों में मगन रहे प्रभु, तेरी खिदमत को पूरा करने के लिए ललायत रहे प्रभु, हमारा शरीर प्राण आत्मा प्रभु तुझ में बना रहे खुदावन, और तेरे उपस्थिति का, तेरे वजूद का प्रभु जी, और तेरे नज़दीकी के चाह रखने वाला हो खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हम आशीषित बने रहे मसीह यीशु में और अनंत जीवन के भागी होने पाए आने वाले समय में प्रभु जी। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें। जो जो जवान सुन रहे हैं प्रभु जी, जो जो पिता परमेश्वर इस वचन को अपने में जीवन में ले रहे प्रभु, वो प्रभु जी आने वाले समय में ऋतु में फलेंगे प्रभु जी,
और उनके पत्ते लहलाते रहेंगे, क्योंकि उनकी जड़ें जीवन के जल यानी यीशु मसीह में मजबूत हैं और वो बहती नाली के समान खुदा का कलाम उनकी रगों में दौड़ता है और वो फलवंत होते जाएंगे, आशीषित रहेंगे, दूसरों को भी आशीषित करने वाले होंगे और खुदा उनके जीवन को बहुत से लोगों को और बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। हम सारा आदर, सारा महिमा, गौरव, मान, जलाल आपको देते हुए, आपके नाम को सराहते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और ज़रूर से इस कलाम को शेयर कीजिए। बहुत से लोगों के लिए आशीष का ज़रिया बन सकता है और आप उसका माध्यम बन सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। खुदा आपको बहुत सी बरकत दे।